नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं पंजाब, हिमाचल और हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। पठानकोट पहुंचे राहुल गांधी, भाजपा पर भड़के, कहा मीडिया मुद्दे नहीं मोदी को दिखाती है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दी चुनौती, कहा पटियाला से लोकसभा चुनाव लड़कर दिखाएं। रोहतक में विरोधी खिलाड़ियों पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष का पलटवार, कहा खिलाड़ियों की ढलने लगी है छाया। खिलाड़ियों के पक्ष में आए राजनेता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने किया खिलाड़ियों का समर्थन। लुधियाना में 108 एम्बुलेंस चालकों ने खत्म की हड़ताल, बैठक में मानी गई एसोसिएशन की मांगे। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश के रास्ते पठानकोट पहुंची। पठानकोट पहुंचकर राहुल गांधी ने पहली बार पठानकोट में जनसभा को संबोधित किया। सरना में कांग्रेस की जनसभा हुई। जनसभा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने देश में नफरत का माहौल बना रखा है, लोगों को डराया जा रहा है। मीडिया में हर वक्त नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं, असली मुद्दे गायब हो गए हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की तुलना जेब कतरों से की। पंजाब के लोग कहते थे भैया भारत जोड़ो यात्रा पे हो, हाँ चलो फ्री में खाना खाओ, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये सच्चाई है आपकी। इसको आप मोहब्बत कह लो, इसको आप पंजाबियत कह लो, अलग अलग नाम है, मगर आपने ये दिखाया तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। एक दो प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दी मेरे लिए, गंभीर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब दिल्ली के परांठे से काम नहीं चलने वाला, अब नहीं चलने वाला। वो मक्की की रोटी सरसों का साग दिल्ली वाला नहीं चलेगा। अब मैं सोच रहा था मैं अपनी मां के घर जाता हूं, उनको सरसों का साग मक्की की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैं सोच रहा था उनको बताना पड़ेगा कि ये आपका फेल है, इससे काम नहीं चल रहा है, इसको आप बदलिए, वो पंजाब वाला लाइए। पंजाब पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह ने रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती दे डाली। सुखजिंदर सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अब पटियाला से लोकसभा चुनाव लड़कर दिखाएं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो कुछ भी मिला था वो कांग्रेस की वजह से मिला था। इस बात को कहते हुए सुखजिंदर ने मनप्रीत बादल पर भी निशाना साधा और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। देखिए, पहले हरियाणा में मंत्री जी के ऊपर आया, अब जो उनका है जो शोषण की बात कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। और जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने स्पोर्ट्समैन हैं, उनका हमें सत्कार करना चाहिए। उनकी वजह से देश का नाम और पूरी दुनिया में जब वो जीत कर आते हैं, मेडल लेकर आते हैं, तो हिंदुस्तान का जो तिरंगा है वो फहराता है। इसलिए उनका तो सत्कार करना चाहिए। और जो उन्होंने आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका बड़ा ढंगाई से और बड़ी जिम्मेवारी से उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो कल्प्रेट हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। भारत के कई दिग्गज पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। सांसद ब्रजभूषण शरण के विरोध में बैठे आधा दर्जन कुश्ती खिलाड़ियों पर हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रोहतास नादल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की छाया ढलने लगी है, नए खिलाड़ियों से हारने लगे हैं, जिसके चलते कुश्ती संघ और अध्यक्ष पर अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। साथ ही धरना दे रहे खिलाड़ियों पर ओछी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। साथ ही बजरंग पुनिया का एक पुराना वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। जंतर मंतर पर बैठे कुश्ती के खिलाड़ी, मैं एक बात आप सबको बताना चाहूंगा कि ये जंतर मंतर पे बैठकर ओलंपियन और इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बने हैं। इन्हीं खिलाड़ियों के मुंह से मैंने 1000 बार बजरंग पूनिया और दूसरे खिलाड़ियों के मुंह से ये सुना है। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने जो कुश्ती को जिस मुकाम पे लेके गए हैं, उनकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़ते हुए मैंने देखा स्टेजों पे भी और खुद में भी, और आज वो इस तरह की बात।
दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के पक्ष में अब राजनेता भी उतर आए हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने खिलाड़ियों के पक्ष में समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के साथ फेडरेशन ने जो किया वह व्यवहार ठीक नहीं है, वो बेहद गलत है। ऐसी फेडरेशन को निरस्त कर देना चाहिए। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। दुनिया के चोटी के प्लेयर जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया है हिंदुस्तान का, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लिए हैं, एशियन गेम्स में मेडल लिए हैं, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लिए हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिए हैं, और जिसको प्रधानमंत्री घर में बुला के उनका स्वागत करते हैं, आज वो लोग न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकता। केंद्र की जो खेल मंत्रालय है, उन्होंने फेडरेशन को 72 घंटे का नोटिस दिया है। हम कहते हैं 72 घंटे का क्यों दिया, 12 घंटे का नोटिस देते। 12 घंटे के नोटिस में वो पता करते, और अगर फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है अगर वो दोषी है तो उसको हटाया जाए। लुधियाना के लोडावला टोल प्लाजा पर पिछले 7 महीने से धरने पर बैठे 108 एम्बुलेंस एसोसिएशन के कर्मचारियों ने बुधवार रात अपना धरना समाप्त कर दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनप्रीत सिंह निज्जर ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी एसोसिएशन के सदस्यों की मीटिंग चंडीगढ़ पंजाब भवन में हुई, जिसमें पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह, आईजी जसकरण सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने उनकी मांगों को मान लिया है। उन्होंने कहा कि बाकी मांगों पर आगामी दिनों में होने वाली बैठकों में चर्चा की जाएगी। हाँ जी, साडे मुलाजमां दे जो मंगां सीगीਆਂ पंजाब सरकार ने मान लिया ने, कुछ हुण लागू हो जाणगीਆਂ, कुछ उन्होंने अगली कैबिनेट दे विच मीटिंग होएगी। 4 कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी बनाई गई आ, वो कमेटी अगली मीटिंग दे विच मंनण दा उन्होंने भरोसा दिता है। ਕਿਹੜੀ शर्तां मान लित्तियां गईਆਂ? हुण उन्होंने मुलाजमां दी तनख्वाह दे विच वाधा आ, कड्ढे होए मुलाजम बहाल करने आ, मुलाजमां नूं जो छुट्टियां नहीं मिल रहीਆਂ सीगੀਆਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ मिलणੀਆਂ शुरू हो जाणगीਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ESI ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੋ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ESI ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर पुलिस ने करोड़ों की चांदी बरामद की। पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान कार से 1 क्विंटल 66 किलो चांदी बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ बताई जा रही है। आपको बता दें कि कार में सवार 2 लोग आगरा से अमृतसर जा रहे थे, तभी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि बरामद की गई चांदी को कोई बिल सामने नहीं आया है, जिसको लेकर मामले की जांच आयकर विभागों को सौंप दी गई है। इससे पहले भी पुलिस बिना बिल के करोड़ों रुपए का सोना और चांदी जब्त कर चुकी है। खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां सेक्टर 23 की संजय कॉलोनी में अवैध रूप से चल रही वर्कशॉप की एक महिला ने सीएम विंडो पर शिकायत की, तो दूसरी अवैध वर्कशॉप संचालक और उसके बेटे ने शिकायतकर्ता महिला और उसके परिवार की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये घटना बीते 17 जनवरी की बताई जा रही है। इस मारपीट में महिला और उसके पति को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। सर एक्चुअल में ना मेरे घर के सामने ना माउंटेन है, वो ब्रोक शॉप चला रहे हैं, और जो कि इलीगल है। वो रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल फैक्ट्री चला रहे हैं संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में। तो वो उसमें ना हमने सीएम विंडो पे काफी टाइम पहले से भी हमने प्यार से भी उनको समझाया था 5-6 बार, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। फिर उसके बाद है ना वो तहसील से ना कुछ मतलब आए थे, तहसीलदार वगैरह जो है वो आए थे, तो उन्होंने ना चेकिंग वगैरह चेक किया है और मशीन वगैरह भी बेटा वो आया था चेकिंग वाले, जो सामने कंपनी है उसके चेकिंग आया था। उससे हमने वो सब पड़ोस वाले आ गए कि भैया हमें दिक्कत है। मुझे उनके हथौड़े बजाने से मेरे हार्ट में दिक्कत आ गई, ताकि हमारे पास मेडिकल भी है। एक इनकी वाइफ है, उसके बाल बच्चे होने था, उनको मैंने घर भेज दिए। उनको दिक्कत होने लगे, सर में दर्द रहने लगा। मैं कहा बेटा कोई नहीं, तुम घर हो। यही बात से लेके चेकिंग वाले आए, लड़के चले गए उसको छोड़ने, और उसके बाद जो है सो वो बहस करने लगे। ऐसे ही पड़ोस में जिसका कंपनी था उससे बहस होने लगी। वो आए 4-5-7 घर छोड़ के, वो कंपनी है उसका, उसने आया करके मेरे से बात करने। मैंने कहा भैया तुम भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम अपने जगह पे चले जाओ, आपसे हमारी कोई मैटर नहीं है, इनसे है, मैं इनसे निपटूंगी। गुरदासपुर में सरकारी गेहूं की कालाबाजारी की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। आज डेरा बाबा नानक के गांव में फिर एक बार 2 ट्रक गेहूं पकड़े गए। बताया जा रहा है कि ये 2 रुपए किलो वाली सरकारी गेहूं है, जिसे लोगों में बांटने के बजाय निजी आटा मिल पर लाया गया था।
मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के गुरदीप रंधावा ने कहा कि उनके पास पहले भी कई शिकायतें आ चुकी हैं कि क्षेत्र में निजी तौर पर सरकारी गेहूं बेचा जा रहा है और गेहूं भी पकड़ा जा चुका है, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी स्टॉक पूरा दिखाकर आरोपियों को छुड़ा लेते हैं। वहीं मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦ ਸਟਾਫ ਨਾਲ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਨਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੇ 790 ਕੁ ਬੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਪਾਸ ਸਰ ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਗੇਟ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਾਜਨ ਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਮਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਾਜਨ ਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਆ ਫਰੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚ ਤਾਂ 700-800 ਤੋੜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤੋੜੇ ਦੱਸਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਫੀਸਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AFSO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ AFO ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ FIR ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। पटियाला में बिजली बोर्ड में कार्यरत मृतक कर्मचारियों के परिजनों ने मुख्य कार्यालय के बाहर धरना दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह भुट्टी ने कहा कि हमारे पंजाब में करीब 6000 कर्मचारी हैं। विरोध करने वालों की मांग है कि कर्मचारी की मौत के बाद उन्हें बिजली बोर्ड में नौकरी मिले, लेकिन लोगों को इसमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 सरकारें बदल चुकी हैं, 4थी सरकार अब भगवंत मान के अधीन है, लेकिन फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए वो आज धरना देने के लिए विवश हो गए और जल्दी अगर उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वो धरना तेज करेंगे और कर्मचारी भी यहाँ पहुंचेंगे। ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। फरीदाबाद में सब्जी मंडी में महिला और उसके पति को पड़ोसी दुकानदार ने पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी महिला पर दुकान खाली करने का दबाव बनाया गया था, जिसका विरोध महिला और उसके पति ने किया तो पड़ोसी दुकानदार ने दोनों को पीट दिया। मारपीट में महिला और उसके पति को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पीड़ित महिला ने सेक्टर 16 पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की है। रोहतक के सापला कस्बे के रहने वाले सिद्धार्थ भारद्वाज ने CDS की परीक्षा में 57वीं रैंक हासिल की है। अब सिद्धार्थ सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर सेवाएं देंगे। सापला के लोगों ने उसकी इस उपलब्धि पर सिद्धार्थ को बधाई दी। सापला के रहने वाला सिद्धार्थ भारद्वाज इंजीनियरिंग का छात्र रहा है और पिता भारतीय सेना से सूबेदार के पद पर रिटायर है। पिता के साथ रहते रहते उसने सेना में अफसर बनने की ठान ली है। सिद्धार्थ का कहना है कि पिता को सैनिक की वर्दी में देख उसने सेना में अफसर बनने की ठानी थी और आज उसका ये सपना पूरा हो चुका है। ये CDS का टेस्ट मैंने अपनी मेहनत से अपने आप बुक्स वगैरह पढ़ के 12th से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करके वो किया है एंड मेरी रैंक 57 है। जी खुशी हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है, पापा का सपना पूरा किया, अच्छा भी लग रहा है। मेरे पिताजी आर्मी में ही हैं तो उनको भी मतलब देख के खुशी होती थी कि मतलब और भी जो ऑफिसर्स हैं उनको देख के कि मेरा बेटा भी ऑफिसर बने, तो अभी उनका बेटा ऑफिसर। बड़ी खुशी महसूस हो रही है, बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे बेटा जैसी हमने अपना त्याग किया, मेहनत की, हम वो बच्चे ने सिद्ध करके प्रूव करके दिखाया। जब इन्होंने अच्छी मेहनत दिखाई तो मेरे को यकीन होने लगा कि हाँ ये ज़रूर जो है ऑफिसर रैंक के लायक हो गया है और एक दिन जी मेहनत तो बहुत किया, अपने पति से भी अलग रही मैं इसकी शिक्षा के लिए और इसको मतलब खूब मेहनत के लिए खुद भी इसको एडवाइस किया, ट्यूशन भी दिलाया, सब कुछ किया, संघर्ष बहुत किया। डर भी लगता है, फिर बच्चे का कैरियर को देखते हुए समझौता भी करना पड़ता है कि बच्चे को आगे ले जाएं, देश की सेवा करें,
जिससे औरों को भी प्रेरणा मिले, अच्छा लगता है। उस टाइम तो वैसे एकदम ऐसे खुशी थी कि ज़्यादा एकदम इमोशनल हो गए थे, तो ज़्यादा बात भी नहीं कर पाए, तो ऐसा लग रहा था कि हमारे को पता नहीं भगवान ने कितना बड़ा गिफ्ट दे दिया। फिलहाल पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।